नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी के लाडले और बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे, जो सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को गृहयुद्ध का जिम्मेदार बता रहे थे, जिन पर तमाम वकीलों ने अवमानना की कार्रवाई चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी थी, उन्हें निशिकांत दुबे को लेकर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भरे कोर्ट रूम में धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, खबर देखिए, लिखा है निशिकांत दुबे की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा बेहद गैर जिम्मेदाराना। आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी के मामले में शीर्ष अदालत ने फटकार लगाई है और इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणी और ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं हैं जो इस तरह के हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि देश की अदालतें इतनी नाजुक नहीं है कि ऐसे बयानों से मुरझा जाए, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो ध्यान आकर्षित करने की है, यानी कि वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, बल्कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लक्षित समूह के सदस्यों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिका का निपटारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई से इनकार कर दिया, लेकिन सख्त चेतावनी दे डाली कि आगे ऐसा हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। अब ऐसे में एक बार फिर से यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अपने इस बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे पर लगाम लगाएंगे या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने पिछले हफ्ते दिए एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर सब कुछ वही तय होना है तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत ने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका धार्मिक कलह को भड़का रही है और सीजीआई खन्ना पर गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। उन्होंने अनुच्छेद 377 पर अदालत के फैसलों की भी आलोचना की और दावा किया कि इसने विधायी शक्तियों को हड़प लिया है। क्या कुछ कहा था निशिकांत दुबे ने, सुनिए। ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है
इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। हालांकि भाजपा ने निशिकांत दुबे के बयानों से तुरंत खुद को अलग कर लिया था, लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अदालत में आया। उनसे अपील की गई, उनसे आग्रह किया गया कि एक रिट याचिका दायर की गई थी कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीधे कह दिया कि निशिकांत दुबे का जो बयान था वो बेहद गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं और हम फूल नहीं जो मुरझा जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो ये पूरी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर जो टिप्पणी की उसे लेकर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल तिवारी का बयान सामने आया है। वो पूरे मामले को समझा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई दलीलों को भी बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, हमारी याचिका पे सुना गया और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा ही विस्तृत उस पर जजमेंट दिया गया है। हालांकि हमारी याचिका को उन्होंने एंटरटेन नहीं किया है, लेकिन निस्तारित किया है काफी विस्तृत रूप से, और जो हमारी याचिका में एलिगेशंस थी उनको सही पाया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि निशिकांत दुबे का ऐसा कहना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिविल वॉर्स हैपनिंग इन इंडिया, यह पूरी तरह से एक कंटेम्प्टुअस कृत्य है और यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट कोई फूल नहीं है कि जिसको जब चाहे कोई छेड़ दे मसल दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ टिप्पणी की है कि इस तरह की हेट स्पीच के कृत्य जो हैं वह बड़ी सख्ती से निपटने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस यह बनता है। टुडे a judgment has been delivered on our writ petition in which we allege that the member of parliament Mr. Nishikant Dubey, who made certain scandalizing statements against the Supreme Court of India and Chief Justice of India, were fully contemptuous. So Supreme Court has held and it has confirmed that the scandalizing statements made by Mr. Nishikant Dubey are totally contemptuous. They are not only contemptuous, but it also makes a criminal offense to deliver such kind of hate speech, and such hate speeches must be dealt with strict hands, with iron hands, and it's a criminal offense in which action shall be taken. So Supreme Court has said that just making a statement that Chief Justice of India is only responsible for all the civil wars happening in India, it not only scandalizes, but it's an attack upon the Supreme Court and its judges. And Supreme Court has given a very detailed reasoning order by saying that such kind of statements are made deliberately to attempt to reduce the confidence of the public in the administration of justice. Sir, do you think any action will be taken against this? See, definitely, when already judgment has come and when Supreme Court has certified that yes, such kind of statements are scandalizing, contemptuous and a criminal offense under the hate speech, so government shall take some action so that the belief and confidence of the public in the administration of justice shall sustain. Do you appreciate Supreme Court itself? Definitely, because such kind of statements were fully demoralizing, not only the judges, Supreme Court, but entire legal fraternity. Our SCBA, our SCORA, it also condemned with the heavy hand such statements. So it has given a very confident feeling among the legal fraternity that if anybody, whoever he is or she is, will try to make an attempt to demoralize, to degrade the Indian judiciary, he or she has to face a legal action. Delivered to the Indian government to take action if they want to. See, the end of the judgment, it says that it must be dealt with the iron hands. So this itself has become a ruling, a citation upon which government shall act.